आम की पॉलिटिक्स है। लोग आपको टाइगर क्यों बुलाते हैं? क्यों टाइगर जयराम महतो आपका टाइटल चलता है? देखिए, टाइगर हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम बचपन से निडर रहे हैं। और जो काम लोग मतलब ड्रीम समझते हैं, उस काम को हम दिनचर्या होता है। जैसे अगर कभी हम हताश निराश हो जाते हैं तो बगल में शमशान घाट है, 2 घंटा जाके वहाँ सो जाते हैं। तो एक कॉमन मैन ये काम नहीं कर सकता है। शमशान में मुर्दों के बीच 2 घंटा सो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो चलिए इंटरव्यू कर लीजिएगा कभी। 2 घंटा मुर्दों के बीच जाके सो जाते हैं। पारास्तंभ पहाड़ी में 2-3 रात जाके सो जाते हैं। तो हमारे निर्भीक स्वभाव के कारण लोगों ने हमारा नाम टाइगर दिया। और आज इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमारे निर्भीक स्वभाव से काफी डर रही हैं। और बिल्कुल हमने स्पष्ट कहा है, जिस दिन हमारी सदन में एंट्री होगी, इसे झारखंड के लोग पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे और पूरे भारत के लोग सुनेंगे। और हमारा पहला सवाल क्या रहेगा ये आपको भी बता देंगे आपके चैनल के माध्यम से। हमारा पहला सवाल लोकसभा के सदन में जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे और माननीय स्पीकर के सामने रहेगा कि यदि 27% कोयला झारखंड देता है तो कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कलकत्ता क्यों है। ये हमारे साथ होता है। बोले तो एक इंटरव्यू में आप झारखंड की पीड़ाओं को नहीं समझ सकते हैं। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कोयला हम देते हैं, जमीनों के नीचे आग हमारा लगा है, गांव हमारा झुलस रहा है, आग से निकलने वाला धुआं और बीमारी हम खा रहे हैं। हमारा उम्र जो हमारे दादा जीते थे 80-90 साल, अभी कोलियरी के लोग जीने लगे 55 साल 60 साल। इन उम्र का तकाजा कम हमारा हुआ। गांव से विस्थापित हम हुए, बेरोजगारी की मार को हमने झेला। और हेडक्वार्टर है कोल इंडिया का कलकत्ता। 99% जीएम कलकत्ता से आते हैं। हम एक शब्द लेंगे, हालांकि इस शब्द को बोलने से पहले तमाम माताओं से माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ये शब्द उनके लिए है कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। मैं माफी मांग रहा हूं इस शब्द के लिए, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द कहूंगा, इस उदाहरण को, कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक उसी प्रकार जमीन हमारा उजड़ा है, जमीन धनबाद बोकारो का गया है, धुआं हम खा रहे हैं। कलकत्ता का जीएम समझेगा कि हमारी पीड़ा क्या है? बताइए, इस प्रकार का अमानवीय व्यवस्था कहाँ है? क्यों रहेगा हेडक्वार्टर कलकत्ता में? जमीनें हमारी गई हैं, खदानें हमारी जमीन पर है। उन खदानों में कभी 375 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी ढोरी में 268 लोग डूब के मर जाते हैं, कभी नगदा में 50 लोग दब के मर जाते हैं। यानी मौत हमारा होगा, हमारी मौत पर माने देश जगमग होगा। तो इसलिए हमारा पहला मांग होगा कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। डीबीसी आप देख लीजिए, दामोदर नदी के किनारे डीबीसी की सारी योजनाएं हैं, उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। बिजली तैयार होता है झारखंड में। आज देख लीजिए, झारखंड के तमाम गांवों में अंधेरा मिलेगा और हमारी बिजली से बांग्लादेश जगमग होता है। यानी हमारे साथ जो किया गया है ना मैम, वो कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता है। आज अगर एक 29 साल का लड़का अगर पॉपुलर हुआ है ना, तो कारण यही है कि मैंने उन मुद्दों पर बात किया है जिन मुद्दों को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता है झारखंड के साथ जो ज्यादती की गई है। बिल्कुल बाकी स्टेट में बेहतर पॉलिसियां हैं। कुछ दिन पहले हम लोग यही रामगढ़ में एक कंपनी है, अलोका स्टील लिमिटेड कंपनी है, हमारे वहां के भी कुछ साथी आए हैं। वहां उस प्रदूषण से एक 8 साल का बच्चा कैंसर से मर जाता है। 8 साल का बच्चा उसी प्रदूषण से कैंसर से मर जाता है। तो हम लोग एक दिन धरने पर बैठते हैं कि आप प्रदूषण को कम करें। वहां एक चूंकि कंपनी है तो पंजाब हरियाणा के ड्राइवर भी आए थे अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए। जब वो रुके तो उन्होंने क्या कहा पता है? कि यही कंपनी अदर स्टेट में है लेकिन वहां जीरो पोल्यूशन है। अदर स्टेट में यही कंपनी है, वहां जीरो पोल्यूशन है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कंपनियां इतनी मनमानी आपके राज्य में कैसे करती हैं। ना हमारी लीडर उनसे चंदा लेते हैं, हमारे लीडर उनसे हमारे मौत का सौदा करते हैं। इसलिए आज हमारी ये परिस्थितियां हैं और उनमें सहयोग कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी है। तो इसीलिए आज मेरी राजनीति में आने से लोग इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अगर हम राजनीति में आ गए हैं तो इस राज्य में एक भूचाल आएगा। और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल गया था कि हमारे नॉमिनेशन को रोकने का प्रयास किया गया। हमारे नाम से 5-5 लड़कों ने नॉमिनेशन फॉर्म को भरा। तो इसीलिए हमारा राजनीति में आना उनके लिए इसीलिए मतलब पीड़ादायक हो रहा है, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है कि अपनी संपत्ति अर्जित करने की। और हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं कि भैया वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो जयराम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि नॉमिनेशन में इतनी भीड़ आई, इतना जन समर्थन मिल रहा है, क्या वो जन समर्थन वोट में तब्दील होता है? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जो भी नतीजे आएंगे हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं, जयराम की पॉलिटिक्स पर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। झारखंड से हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से उनके मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप देखते रहिए।